गुड इवनिंग दोस्तों। सबसे पहले मैं अपना परिचय प्रदान करना चाहूँगा। मेरा नाम है विकास सेन और मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। मेरा इस यूट्यूब चैनल खोलने के पीछे एकमात्र उद्देश्य ये है कि बहुत सारे बच्चे मुझे हमेशा पूछते रहते हैं, सर अब कैसे सिलेक्शन लिए हो, आपका सिलेक्शन कैसे हुआ है, आप कौन सी किताब पढ़ते थे और क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं मेरा ये बहुत दिनों से सपना था, जब मैं मेरा सपना पूरा हो जाएगा तो मैं बाकियों को भी प्रेरित करूँगा। तो उस चीज़ को फॉलो करते हुए मैंने ये इस यूट्यूब चैनल को खोला है। तो मेरा जर्नी कुछ इस तरह था। मैंने 2013 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और उसके बाद 2014 में बीएड, फिर 2016 में मास्टर्स कंप्लीट हुआ मेरा। और मास्टर्स कंप्लीट करते ही मैंने नवोदय विद्यालय में टीजीटी एसएसटी के पद पर 1 साल कॉन्टेक्ट टीचर्स के रूप में काम किया था। मेघालय में मेरा पोस्टिंग था। और 1 साल बाद मैं फिर होम स्टेट पश्चिम बंगाल वापस आ गया और 2017 से लेकर 2024 तक स्टेट गवर्नमेंट में कुछ दिन तक मैंने काम किया। लेकिन मेरा सपना एक ही था, मैं मुझे केंद्रीय विद्यालय या फिर नवोदय विद्यालय में टीचर बनना है। तो मेरा ये जो केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय का सफ़र था, सबसे पहले मेरा तो शुरू से मेरा टीचर ही बनना था मुझे। तो मैं टीचिंग जॉब ही प्रेफर करता था हमेशा। टीचिंग जितने भी एग्ज़ाम होते थे मैं हमेशा फॉर्म डालता था उसका, चाहे वो केवी हो या फिर नवोदय हो या फिर डी ट्रिपल एस भी हो या फिर कोई दूसरे स्टेट्स में पीएससी का कोई टीचर पद के लिए कोई एग्ज़ाम हो। ऐसे मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिया था। तो मेरा ये नवोदय का जो जर्नी था 2016 में शुरू हुआ था, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट रूप में मेघालय में काम करता था। तो उसी दौरान ये पहला भर्ती आई थी नवोदय में पीजीटी ज्योग्राफी और टीजीटी एसएसटी के लिए। और कुछ दिन बाद ये केंद्रीय विद्यालय में भी सेम ही भर्ती आया। तो मैंने दोनों का ही एग्ज़ाम दिया, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा उस समय डिप्रेशन तो बहुत ख़राब ही था और एज भी कम था, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो ही नहीं पाया। लेकिन मैं ये ठान लिया था मुझे एक दिन नवोदय विद्यालय या फिर केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना ही है। तो 2019 से मैंने पहली बार नवोदय विद्यालय में क्वालिफाई कर पाया था। उससे पहले मैं क्वालिफाई ही नहीं कर पाता था। यानी 2019 से मैंने नवोदय विद्यालय में पीजीटी ज्योग्राफी पद पर इंटरव्यू देने के लिए सेलेक्ट हुआ था। तो मेरा जो इंटरव्यू था 2019 में वो था नोएडा में। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा तो उस समय नहीं था, फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा शायद, क्योंकि मैं इससे पहले नवोदय में ऑलरेडी पढ़ा चुका था। तो एक्सपेक्टेशन एक था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया। और जो मेरे साथ एग्ज़ाम दिए थे ज़्यादातर बच्चों का उस समय सिलेक्शन हो चुका था, केवल मेरा ही नहीं हो पाया था। तो इसके बाद मेरा मन एकदम ख़राब हो गया था, अंदर से मैं टूट गया था। और बीच में वो फिर कोविड 19 का सिचुएशन आ गया। 3 साल के लिए सब कुछ बंद हो गया। ऐसा लगने लगा था सब कुछ ख़त्म हो गया और मेरा जो टीचर बनने का सपना है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो मेरा कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो कोविड के चलते कोई देश में कोई भर्ती नहीं आई थी, कुछ नहीं हुआ था उस समय। और जब ही ये कोविड ख़त्म हुआ तब ऑलरेडी 3 साल 3.5 साल बीत चुके थे। और 19 के बाद फिर से जब नवोदय का एग्ज़ाम हुआ 2023 में, तो नवोदय का और केंद्रीय विद्यालय दोनों का ही एग्ज़ाम हुआ था 2023 में। नवोदय का दो पूरा एग्ज़ाम जो था दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करके हुआ था। एक था स्पेशल रिक्रूटमेंट ओनली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और एक था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द होल कंट्री। ये नवोदय का था दो रिक्रूटमेंट और केवी का एक था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो मैंने तीनों में ही पीजीटी ज्योग्राफी के लिए क्वालिफाई किया था। यानी नवोदय के दो पद पर पीजीटी ज्योग्राफी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, टीजीटी ज्योग्राफी इन स्पेशल रिक्रूटमेंट, सॉरी यार, पीजीटी ज्योग्राफी इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, पीजीटी ज्योग्राफी इन स्पेशल रिक्रूटमेंट एंड पीजीटी ज्योग्राफी इन केंद्रीय विद्यालय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा तीनों में ही सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 2023 में मेरा नवोदय का इंटरव्यू था भोपाल में और केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू था लखनऊ में। मेरा तीनों में ही सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसा डर बैठ गया था
इंटरव्यू नाम सुनते ही मैं अंदर से डर जाता था और मैं सही से परफॉर्म नहीं कर पाता था। तो और एक कारण था, मेरा जो रिटर्न का नंबर था वो हमेशा कम आता था। मैं पास तो कर जाता था इंग्लिश की वजह से, क्योंकि मेरा इंग्लिश स्ट्रांग है। इंग्लिश के चलते मैं पास कर जाता था, लेकिन मैं रिटर्न में हमेशा ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाता था। तो इसीलिए मुझे इंटरव्यू में उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता था। लेकिन 2023 के बाद 2024 से फिर से एक भर्ती आई, और ये भर्ती था एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का, EMRS। इसका नाम इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था, EMRS का। EMRS जो है ये नया संस्था है। इससे पहले ये स्कूल तो था, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था। 2024 में EMRS का नया भर्ती आया, और देश का ये EMRS का पहला भर्ती है। और मुझे पता चला कि इसमें इंटरव्यू होना ही नहीं है। तो मैं शुरू से मेरा प्रिपरेशन एकदम तेज़ी से कर रहा था। मुझे इस बार सिलेक्शन लेना ही है कैसे भी करके, क्योंकि इसमें इंटरव्यू होना ही नहीं है। तो मैं अगर इसमें रिटेन में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाऊँगा तो मेरा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी था, ये नेगेटिव मार्किंग था इस एग्ज़ाम में, और हिंदी इंग्लिश ये दोनों क्वालिफाइंग था। तो जैसे मैंने बताया मेरा इंग्लिश स्ट्रांग है, तो इंग्लिश में तो आराम से क्वालिफाई कर दूंगा, मेरा कॉन्फिडेंस था ही। और हिंदी भी ठीक ठाक है, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मैंने इस बार सब्जेक्ट के लिए जो पढ़ाई किया, एकदम जी जान लगा के पढ़ाई किया था। मैं कुछ नहीं सोचा, बस बस पूरा दिन भर अपना तैयारी करता था। और मेरा जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर था गुवाहाटी में। हम दो दो दोस्त, मेरा एक और दोस्त है, वो वर्तमान में मध्य प्रदेश में ही पोस्टेड है। उसका नाम है दयाल पाल। तो हम दोनों मिलके ग्रुप स्टडी करते थे। उसका भी केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं हुआ था 2024 में। हम साथ में इंटरव्यू दिए थे, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो बाद में हम दोनों मिलके ग्रुप स्टडी किए, और एग्ज़ाम देते ही हमें तुरंत पता चल गया था हमें इस बार कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग का इंग्लिश ठीक ठाक है, तो हम इंग्लिश में क्वालिफाई कर जाएंगे। और सब्जेक्ट का प्रदर्शन तो बढ़िया था। सब्जेक्ट में टोटल 80 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरा 78 क्वेश्चंस का आंसर मैंने ठीक किया था। और दो भी जो गलत हुआ था वो मेरे गलती के लिए ही गलत हुआ था। तो चलो खैर ये बात है। 2024 में मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था, EMRS में, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में। जिस दिन ये रिजल्ट आया था उस दिन अयोध्या में रामलला का मूर्ति प्रतिमा का वो उद्घाटन हुआ था। तो उसी साथ हमारा उसी दिन रिजल्ट आया था। और जब मैंने रिजल्ट चेक किया तो मेरा रोल नंबर जो था वो तीसरे नंबर पे था। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा सपना पूरा हो गया था। और अंदर से मेरा उस दिन बहुत रोना आ रहा था। मैं उस दिन रोया भी खूब, क्योंकि जब मेरा ये सपना जो है एक दिन का सपना नहीं, मैंने चार चार बार PGT ज्योग्राफी पद के लिए सेलेक्ट हुआ था इससे पहले। लेकिन मेरा चारों बार ही मैंने इंटरव्यू फेल कर चुका था। और इससे पहले मेरे बहुत सारे दोस्तों का ये क्लब नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हो चुका था। तो जब मेरा जिस दिन मेरा ये सिलेक्शन हुआ था एकलव्य में, मैं अंदर से बहुत रोया, और मेरा सपना पूरा हो गया था। तो आखिर में हम लोग का वेरिफिकेशन हुआ, और मेरा वेरिफिकेशन था देहरादून में। और वेरिफिकेशन करते ही हम लोगों को कुछ दिन बाद पोस्टिंग दिया गया। मेरा पोस्टिंग वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप में से जो भी ये एग्ज़ाम देना चाहते हो, 2025 जो है आपके लिए एक सुनहरा मौका है। इसमें तीन तीन नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और एकलव्य में नए भर्ती आने वाले हैं। जैसे आपको पता है, एकलव्य में टोटल 38,000 टीचर्स रिक्रूटमेंट होना है। इसमें से 10,000 ऑलरेडी हो चुका है, और बाकी 28,000 जो है वो आगे हो जाएंगे। तो आगे कुछ ही दिनों में नए वैकेंसी आने वाले हैं। आप अपना तैयारी जारी रखिए, और जो भी आपका सवाल होगा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आगे ऐसे हम अपना वार्तालाप जारी रखेंगे, और मैं आगे आप लोगों को प्रेरित करने का कोशिश करते जाऊंगा। चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही है। शुभ रात्रि।